देखिए, प्राणायाम जो है वो, हालांकि सब कुछ प्राणायाम की कैटेगरी में आ सकता है, लेकिन आपको जो समझ में आता है प्राणायाम, वो योग कलाचार का हिस्सा है। ठीक है ना, योग का हिस्सा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, प्राणायाम बीच में आया ना। तो अष्टांग योग, पतंजलि का अष्टांग योग हो गया, या 20 योगोपनिषद भी अगर आप देखेंगे तो भी प्राणायाम आपको दिखाई देगा वहां पे। मगर वो किस लिए डिजाइन हुआ? योग के लिए, समाधि के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। आपको चाहिए क्या? मुक्ति मोक्ष। जाना है क्या? जल्दी जाना है वापस ऊपर, नीचे, जो भी बोलो, जाना है। तो आप योगा वाले प्राणायाम की बात ना करें। जब जीवन हो गया, अब सब कुछ हो गया जी, सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, अब इच्छा नहीं है जीने की, उस समय बात करो योगा की। ठीक है ना, क्योंकि योगा से मिलेगा क्या? आप कोई भी किताब उठा लीजिए, योगा की कोई भी उठा लीजिए, जितनी में से उसमें से एक उठाइए, देखिए योगा फैक्ट्री का प्रोडक्ट क्या है। लास्ट में मिलेगा क्या? तो यही मिलेगा, समाधि, मुक्ति, मोक्ष, एनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, निर्वाण, कैवल्य, ऐसे ही शब्द मिले। उसका मतलब क्या होता है? आप जीवन से उलट जाना है, निकल जाना है। आपको तो नहीं चाहिए ना। तो आपको क्या चाहिए? योगा वाला प्राणायाम नहीं चाहिए आपको। इसका मतलब क्या हुआ? कि आपको योगा वाला प्राणायाम नहीं चाहिए। कौन सा प्राणायाम चाहिए? आयुर्वेद वाला चाहिए अब आपको। मगर आयुर्वेद से तो ये खत्म ही हो गया। तो 92%, 92% आयुर्वेद खत्म हो चुका है। उसको रिवाइव कर रहे हैं, जो हम कुंभक करवा रहे हैं, ये आयुर्वेद का हिस्सा। ये वात पित्त कफ को ठीक करने का हिसाब है। ये आयुर्वेद का राजा है जो हम कुंभक करा रहे हैं। हाँ, प्राणायाम की कैटेगरी तो हर चीज प्राणायाम, आपका भोजन भी कर रहे हो तो भी आप प्राणायाम ही कर रहे हो। मगर क्या इतनी तो समझ नहीं है हमें? आप जो प्राणायाम बोल रहे हैं वो तो वही बोल रहे हैं ना कि योगा वाला प्राणायाम। तो हम वो आपको नहीं करवाते। सीधी सीधी बात, आपको हमको समाधि नहीं देनी, आपको हमको मोक्ष नहीं देना। आपको क्या देना है? हमको जीवन देना, एम्पावरमेंट देनी, आप और अच्छे से जी पाओ, वो देना हमने आपको। तो आयुर्वेद वाला हिसाब है कुंभक जो हम करवा रहे हैं, ये योगा वाला नहीं है ना। योगा वाला अलग तरीके से किया जाता है, वो भी हम करवाएंगे, मगर वो स्पिरिचुअल लोगों को जो मुक्ति चाहते हैं उनको करवाएंगे। जो हेल्थ चाहते हैं उनको नहीं करते, वो हेल्थ चाहते हैं उनको ये करवा। तो क्या पूछा था कोई? कुंभक किस चीज के लिए पूछा था? प्राणायाम कुंभक फॉर डिले इन बेबी फॉर कपल्स। डिलेइंग बेबी। बेबी को अगर आप डिले करना चाहते हैं, दोनों तरीके से किया जा सकता है। अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो भी किया जा सकता है, अगर डिले करना चाहते हैं तो भी किया जा सकता है। मगर डिले वाला पार्ट, जल्दी वाला पार्ट तो हम करवाते हैं। उसको कहते हैं गर्भाधान कुंभक, वो हम करवाते हैं। डिले वाला पार्ट जो आपको करना है ना, वो हम नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते? क्योंकि उसके लिए आपके पास में आजकल बहुत सारे उपाय हैं। हम वो उपाय को अच्छा भी नहीं मानते, आपको साफ बताओ, अच्छा भी नहीं मानते उस उपाय को। हम नहीं करवाते इसलिए क्योंकि अगर आपने डिले किया ना कंसेप्शन को, तो आपका ही डिले नहीं होगा, पूरे समाज का डिले होने लग जाएगा। एक जनरेशन, दो जनरेशन, 3 जनरेशन आते आते तो फर्टिलिटी का सत्यानाश हो जाएगा। तो पहली बात, डिले करना अच्छी बात नहीं है। कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत तरीके के अवेलेबल है मार्केट में, वो आपकी चॉइस है। मगर इन टर्म्स ऑफ लाइफ, जीवन सिद्धांत के हिसाब से डिले करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो इसीलिए हम डिले वाला आपको नहीं बताएंगे। मुझे मालूम है कैसे कर सकते, मगर वैसे ही आपके पास में बहुत कॉन्ट्रासेप्टिव ऑल्टरनेटिव है। तो नीतिगत ये ठीक नहीं है डिले करवाना, क्योंकि इससे पूरा मानव समाज बिगड़ जाएगा। इनफर्टिलिटी तो वैसे ही बढ़ रही है साहब, नहीं बढ़ रही? इनफर्टिलिटी, कंसीव नहीं कर पा रहे लोग आजकल बेबी, आप डिले करने की बात कर रहे हैं। तो वो तो मैं नहीं सिखाने वाला कभी भी। कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उसका इस्तेमाल करें। हाँ, जल्दी करना है तो हम जरूर उस तरफ में कोशिश करेंगे। और वो हम एक प्रोग्राम करते हैं गर्भाधान का, तो वो किया जा सकता है।